नमस्कार जी, राधे कृष्णा। मैं पंडित शुभम शास्त्री इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में आज मैं बात करने वाला हूँ लव और प्रेम के बारे में। इस वीडियो में ना मैं आपको कोई उपाय बताऊंगा, ना मैं आपको कोई टोटका में बताऊंगा। आज एक जातक आए थे और उनकी कुछ इस तरीके की समस्या थी। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ अक्सर आज के दौर में ये कुछ समस्या मिली जुली हर दूसरे या तीसरे के साथ में वो समस्या वगैरह देखने को मिलती है। तो आज हम अभी सोच ही रहा था, तो फिर ये हुआ कि आज हम इसी सब्जेक्ट पे, इसी टॉपिक पे हम आपके साथ में मैं बात कर लूँ। होता क्या है कि ना, लव प्यार के बहुत सारे पहलू होते हैं। आजकल अक्सर मैं देखा जाता है कि जैसे प्रेम होता है तो प्रेम को लेकर के व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज होता है कि मेरी शादी हो पाएगी या भी नहीं होगी। प्रेम को लेकर के जहां तक मेरा मानना है, प्रेम आपका तब तक जीवित है जब तक आपकी शादी नहीं हुई होती है, क्योंकि जिस दिन आपकी शादी हो गई उस दिन आपका प्रेम खत्म है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ आप प्रेम वहां तक ही सीमित रखें। दूसरी बात, अब आप ये समझिए कि प्रेम होना, शादी होना, ये दो एक बहुत बड़े पहलू हो गए हैं। दूसरा टॉपिक हमने इस चीज को लेकर के भी देखा है, आज के दौर में पति और पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर बनी रहती। बहुत बार ये होता है कि पत्नी कहती है कि मेरे पति के साथ में अच्छे टर्म्स नहीं है, हमारे उनके सोच, हमारे विचार एक दूसरे के साथ में मैच नहीं कर पाते। अक्सर महिलाएं या पुरुष कहते हैं कि अगर मेरी पत्नी या फिर पति मुझे आज सपोर्ट करता तो मैं आज पता नहीं कहां से कहां अपने कारोबार वगैरह को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के मैं पहुंचा देती। प्राय बहुत बार तो हमने यही देखा है कि कुछ ऐसे जातक या जातिका होती है, शादी के पहले वो लड़की उनको बहुत अच्छी लगती है, या उसको वो जो पुरुष होता है उनको, प्राय दोनों को लेकर के मैं बात करूं, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन शादी हो जाने के बाद में लोगों के जीवन में इतने सारे विवाद, इतने सारे झगड़े, इतने सारे सिलसिले वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमारे साथ में हो क्या रहा है। तो फिर इन्हीं चक्करों में बहुत बार आदमी कहता है कि भाई पंडित जी मेरा वशीकरण बना दीजिए, पंडित जी हमारा ये टोटका कर दीजिए, हमारा ये चीज बना दीजिए। तो बहुत बार होता है कि आदमी इन्हीं चक्करों में कहीं फंस सा जैसे जाता है। आपको अपने पत्रिका, अपने स्वाभाविक तौर पे आपको समझने की जरूरत है, अगर आपका पंचम स्थान जहां से प्रेम को लेकर के विचार होता है वो अगर आपका मजबूत है, तो जब तक आप दोनों रिश्तों के बीच में रहेंगे, आप लोगों के बीच में प्यार और रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। सपोज आप दोनों के घर परिवार स्वजन सारे लोग मान गए, शादी तक आपकी बात पहुंच गई। अगर आपका सप्तम स्थान कमजोर है, शनि ग्रह से दृष्ट है या शनि उस भाव में विराजमान है, राहु केतु की कुछ क्रूर ग्रहों की अगर दृष्टि वगैरह पड़ रही है, या फिर मंगल उस भाव में विषम परिस्थिति में है, या फिर वहां पे सप्तम स्थान पे चंद्रमा नीच की स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे आप शादी के उपरांत में लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक तरीके से नहीं बन पाएगी। मतलब आप लोग एक घर, एक छत्र छाया होने के बावजूद में, जहां पे शुक्र को लेकर के जब बात आती है तो जीवन में बहुत सुख सुविधा वगैरह को लेकर के बात आती है, जिसमें शैया सुख को लेकर के भी विचार होता है। तो बहुत बार ये होता है आप लोग एक घर, एक छत्र छाया होने के बावजूद भी होता है कि भाई आप इधर जाकर के सो जाइए, मैं इधर जाकर के मैं सो जा रहा हूँ। तो अब समझने की बात यह है कि ये कब होता है, जब अगर आपका सप्तम स्थान इस तरीके से पीड़ित होगा तो फिर आपके साथ में इस तरीके की समस्या आ सकती है। दूसरी बात आप समझिए, बहुत बार ये होता है कि शादी भी हो गई, हम इस व्यक्ति के साथ में प्रेम भी करते, बहुत बार ये होता है कि आदमी किस किस कंडीशन में व्यक्ति का डाइवोर्स होता है, व्यक्ति कब अलग होता है। तो सप्तम स्थान अगर पीड़ित होता है, उसका लग्न का अगर स्वामी आपका अगर कमजोर है, लग्नेश अगर पीड़ित है, तो फिर भी आपके साथ में अलगाव की स्थिति और परिस्थिति वगैरह बन सकती है। वैवाहिक जीवन में शुक्र का अपना बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आप इस बात को समझने की जरूरत है। तो प्यार, शादी के दो पहलू हुए, जहां तक आपको यहां तक ये बात समझ में आई होगी। तीसरा एक सिलसिला ये होता है कि क्या बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि कुछ समय तक तो वो व्यक्ति उनसे बहुत अच्छा प्यार करता था, वो व्यक्ति जब तक उनके जीवन में रहा तब तक उनके जीवन में पैसा, धन, वैभव, मान सम्मान, ये सारी चीजें बहुत तेजी के साथ में बढ़ती थी। लेकिन जब से ही वो व्यक्ति चला गया है, तब से उनके जीवन में सन्नाटा सा जैसे छा गया है। इसका भी कारण होता है ज्योतिषीय गणना के हिसाब से, जब व्यक्ति की पति और पत्नी की शादी होती है तो जब गुण गण इत्यादि वगैरह मिलाए जाते हैं
तो पति का या पत्नी के ऊपर 75% भाग्य का सहयोग व सपोर्ट होता है। जब दोनों लोग अलग होते हैं तो फिर यह सिलसिला शुरू हो जाता है। और सेम इसी तरीके से प्रेम भाव को लेकर के भी होता है कि अगर आप लोग शादी हो चुकी, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मैं बढ़ावा नहीं देता हूं, लेकिन अगर आपके साथ में इस तरीके की परिस्थिति चलती है, अगर आपके पति के साथ में आपकी सोच, आपके विचार नहीं मिल पाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप रहते हैं, तो आपका पंचम स्थान से जहां से आपको सहयोग व सपोर्ट मिलेगा, तो आपके डिसीजन पावर मजबूत होंगे, बुद्धि विवेक अच्छी तरीके से आप सहयोग और सदुपयोग वगैरह भी कर आ पाएंगे। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे। और हाँ, शादी को लेकर के भाई जब विधि के विधान, जैसे राधा कृष्ण थे, जैसे आप उनको अधिष्ठात्री मानते होंगे, आप उनको अपने इष्ट के तौर पे, अपने देवता के तौर पे मानते होंगे, तो आपने भी देखा होगा कि कृष्ण जी की शादी रुक्मिणी जी से हुई थी। और प्रेम को लेकर के बात हुआ तो राधा रानी जी को अक्षर अजर अमर हो गया। वो कारण क्या है कि दोनों के बीच में अनन्य गुना प्रेम था। और अगर वो शादी हो गई होती तो प्रेम का तो सब्जेक्ट उसी दिन खत्म हो जाता भाई, जिस दिन शादी होगी। तो इस वजह से इस चीज को लेकर के आपको समझने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि हम प्रेम कर रहे हैं, हमारे जीवन में उस व्यक्ति का आना चाहिए, तो आपको कुछ डायरेक्ट वशीकरण या इत्यादि की चीजों से आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप सीधा अपने सप्तम स्थान को, वैसे दो चुनौती वाली बात है, सप्तम स्थान और पंचम स्थान दोनों आपस में कभी मर्ज मिल ही नहीं सकते हैं। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पंचमेश अगर थोड़ा सा कमजोर होता है, सप्तम स्थान थोड़ा सा अगर आपका मजबूत होता है, प्रबल होता है, तो उस कंडीशन में आपके शादी, आपके विवाह, आपके बंधन को लेकर के चीजें बल और मजबूत हो सकती है। एक पहलू ये आता है कि प्यार, बहुत बार होता है कि प्यार बीच में टूट जाता है, लेकिन वो व्यक्ति 4 साल 5 साल के बाद में फिर से वो विद्यमान हो जाता है। वो तब होता है जब आपका लग्न का स्वामी मजबूत स्थिति में होता है, शुभ ग्रह कोई होता है, पंचम स्थान पे शुक्र या फिर गुरु बृहस्पति या फिर आध्यात्मिक कोई ग्रह वहां पे विराजमान होता है, और आपका शुक्र प्रबल होता है। तो कुछ वक्त और कुछ के अंतराल के बाद में वो व्यक्ति आपके जीवन में पुनः वापस आ जाता है। तो इसलिए आप जब भी कोई उपाय करें, जब भी आप कोई टोटका वगैरह करें, तो फिर आप केवल वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके साथ में भी इस तरीके की कंफ्यूजन, अगर आपके साथ में भी इस तरीके की दिक्कत परेशानी वगैरह आ रही है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, और मैं आपको कोई पूजन के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं अगर देखूंगा कंडीशन और सिचुएशन, उस हिसाब से मैं आपको लाइफ को लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके से इस चीज को लेकर के कर सकते हैं। मैं कोई वादा नहीं करूंगा कि भाई आप इस पूजन को कर लीजिए और इस तरीके से चीजें वगैरह, क्योंकि अगर विधि के विधान के देवता, अगर पूजन करने से प्रेम अगर आपको मिल जाता, प्राप्त हो जाता, तो जो विधि के विधान भगवान राधा रानी थे, कृष्ण थे, उनको नहीं बिछड़ना पड़ता। जहां तक मैं आशा करता हूं मेरी दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो, तब तक के लिए राधे कृष्णा।